हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कवर लेटर के बारे में। तो कवर लेटर एग्जैक्टली होता क्या है, इसको ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए, इसको कैसे फॉर्म करना चाहिए, इसमें क्या लिखना चाहिए और ये ज़रूरी क्यों है। वाई कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कवर लेटर लिखने के या ये आपके ईमेल में अटैच करने के फ़ायदे कितने हो सकते हैं उसके ऊपर कुछ अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन कवर लेटर ना लिखने के डिसएडवांटेजेस जरूर है, आपको नुकसान जरूर हो सकता है। तो फायदा हो या ना हो, लेकिन कवर लेटर अगर आपने नहीं बनाया है या फिर आपने ईमेल में वैसा कुछ कंटेंट नहीं लिखा है तो नुकसान 100% होने वाला है। देखो, मैंने ये देखा है बहुत बार, लोग जब अपना एप्लीकेशन भेजते हैं फॉर एनी पोस्ट, आज के डेट में 90% और इनफैक्ट मोर देन 90% ऑफ द टाइम हम ईमेल पे ही सारे एप्लीकेशंस भेजते हैं, तो लोगों को ये ठीक से पता नहीं होता है या बहुत बार लोग सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो ठीक से नहीं लिखते हैं और सिर्फ अपना रिज्यूमे अटैच करके भेजा होता है। तो वो रिज्यूमे जो आप अटैच करके भेज रहे हो उसके साथ कुछ लिखा होना ज़रूरी है। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ तो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है इन दैट ईमेल ड्राफ्ट। अगर आपने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ अपना रिज्यूमे अटैच करके भेजा है, तो अगेन ऑलमोस्ट 70 to 80% चांस है कि आपका रिज्यूमे का जो फाइल है वो कोई डाउनलोड करके भी नहीं शायद देखने वाला है। तो वहां पर ही आपका जो प्रोसेस है या आपका एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि मैंने इतनी जगह पे अप्लाई किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। एक बात सीरियसली सोचनी पड़ेगी कि क्या आपने कवर लेटर वहां पर अटैच किया था या क्या आपने ईमेल के ड्राफ्ट में कवर लेटर कुछ लिखा था या नहीं लिखा था, और अगर लिखा था तो क्या वो ढंग से कुछ अच्छे तरीके से लिखा था या नहीं लिखा था। तो दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो आपने लिखा ही नहीं है, दूसरा है आपने लिखा जरूर है लेकिन उसमें एक जो ढंग से एक सिस्टमैटिकली एक ऑफिशियल लेटर जो बनाना होता है वो नहीं लिखा। तो इसके वजह से भी आपका एप्लीकेशन वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल कितना भी अच्छा हो, कितने भी आपके मार्क्स अच्छे हो, लेकिन आपका ईमेल ही कोई खोल के नहीं देख रहा है तो आप आगे कैसे जाओगे। बिकॉज देखो, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले ऐसे नहीं हो जो वहां पर अप्लाई कर रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो दिस इज वन वे टू फिल्टर। इसके पीछे सोच ये है कि जिस बंदे को ये नहीं पता है कि ईमेल में क्या लिखना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके रिज्यूमे में भी कुछ होगा या नहीं होगा, दैट डाउटफुल। अगर बहुत सारा वक्त है तो जरूर देखेंगे, बट अदरवाइज द पॉसिबिलिटी कि वो आपका ईमेल खोल के देखे वो फिर कम होते जाएगा अगर आपने कवर लेटर ढंग से नहीं बनाया है। तो आई होप विद दिस एटलीस्ट इतना तो क्लियर है कि कवर लेटर का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी देखते हैं कि कवर लेटर में क्या कुछ वेरिएशन हो सकता है और उसमें क्या कुछ लिखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो टाइप है, एक ऑफलाइन कवर लेटर और ऑनलाइन कवर लेटर। ऑफलाइन कवर लेटर अगेन ये बहुत रेयर केसेस में आज के डेट में इसका यूज होगा। ऑफलाइन मतलब आपको जब प्रिंट निकाल के आप जब बाय पोस्ट या बाय कुरियर एप्लीकेशन भेज रहे हो तो उसको मैं ऑफलाइन मोड कहूंगा। तो इन दैट केस आपको अपने रिज्यूमे के साथ एक सेपरेट कवर लेटर भी बनाना चाहिए, यू मस्ट मेक इट। और उसमें क्या कुछ लिखना है ऑब्वियसली वो हम डिस्कस करने वाले, लेकिन ये होगा ऑफलाइन कवर लेटर। इनफैक्ट इन मेनी केसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी समटाइम्स कंपनी डिमांड्स कवर लेटर। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने कवर लेटर सेपरेटली मांगा है, बहुत रेयर है लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है। तो इन दैट केस ऑल्सो जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब इस फॉर्मेट में जो खाली इनिशियल पार्ट है वो खाली एक्स्ट्रा रहेगा, अदरवाइज बाकी का जो कवर लेटर है वो तो आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या फिर आप सिर्फ ईमेल में ड्राफ्ट करके लिख रहे हो, इन ऑल द केसेस जो मेन कंटेंट है वो तो सेम रहेगा। तो अगर ऑफलाइन है, आप प्रिंट निकाल के भेजने वाले हो, या फिर ऑनलाइन में है लेकिन आपको एक सेपरेट अटैचमेंट लगाना है, तो इन दैट केस आप वहां पर कवर लेटर के इनिशियली शुरुआत में आपको लेफ्ट हैंड साइड में अपना नाम, अपना एड्रेस और डेट लिखना जरूरी है। उसी तरीके से आपको जो रिसिपिएंट है जिसको आप ये भेजने वाले हो उनका नाम और उनका एड्रेस लिखना भी जरूरी है। तो वो एड्रेस ऑब्वियसली आप एनवेलप में भी लिख सकते हो, तो लेकिन रिसिपिएंट का नाम और एड्रेस लिखना भी जरूरी रहेगा।
तो ये एक एडिशनल चेंज रहेगा। अगर आप इसको एक फाइल के फॉर्म में सेव कर रहे हो, जिससे कि सेपरेट कवर लेटर का अटैचमेंट बनाना है, तो अगेन एक बात मैंने बहुत बार देखी कि लोग कुछ सिंपल बेसिक्स फॉलो नहीं करते। देखो ये छोटी बातें हैं, बड़ी नहीं है, लेकिन ये छोटी बातें भी एक डिफरेंस क्रिएट करती है। तो आप अपने फाइल का नाम जो है वो एक प्रॉपर्ली अपने नाम के साथ कवर लेटर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा कवर लेटर, ये आप अपने फाइल का नाम दे सकते हो, या फिर तन्वी सिंह कवर लेटर। तो उससे होता क्या है कि जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो ये सारे कवर लेटर और रिज्यूमे जो है वो सेव किए होते हैं, तो उनको ढूंढने में आसान रहेगा कि कौन से कैंडिडेट का जो रिज्यूमे या कवर लेटर है वो ढूंढना है। इट बिकम्स इजियर फॉर देम, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। सेम वे रिज्यूमे भी सेव करते समय अपने नाम के साथ, जैसे तन्वी सिंह रिज्यूमे, ऐसे एक फाइल का नाम दे दो। खाली रिज्यूमे मत लिखो, या डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2, ये जो बाय डिफॉल्ट नाम होते हैं वो प्लीज अवॉइड करो। ये बेसिक बातें हैं अगर आप एक अटैचमेंट, ऑनलाइन अटैचमेंट बना रहे हो, वर्ड फाइल बना रहे हो तो। हाँ, अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम आज की डेट में हम रिज्यूमे सिर्फ अटैच करके भेजते हैं, और कवर लेटर का जो कंटेंट है वो आपके ईमेल के बॉडी में या ईमेल के कंटेंट में आएगा। तो वो किस तरीके से हो सकता है, तो लेट्स कम टू द ईमेल ड्राफ्ट ऑफ द कवर लेटर। ईमेल ड्राफ्ट की शुरुआत में आपका जो ईमेल का सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में कुछ ढंग से लिखा होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एसोसिएट, और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेब डेवलपर। तो इसमें क्लियर हो जाता है कि मेल किसके लिए आया। बिकॉज देखो अगेन आपका अकेले का मेल नहीं आया होता है, बहुत सारे अलग अलग मेल आए हो सकते हैं, अलग अलग पर्पस के मेल आए हो सकते हैं। मेल में अगर वो सब्जेक्ट में क्लियरली लिखा है तो एटलीस्ट दे विल ओपन एंड सी। अगर आपने ऐसे ही ब्लैंक या कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ रिज्यूमे लिखा है, तो आपका मेल खोल के नहीं देखेंगे। अगेन जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये छोटी बात है जिससे एक पर्सन को जज किया जाता है। तो आपका ईमेल खोल के देखना है कि नहीं देखना है, ये डिसाइड होगा आपने सब्जेक्ट में कुछ ढंग से लिखा या नहीं लिखा है। अगर आप आज तक सब्जेक्ट में सिर्फ रिज्यूमे लेके भेज रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपका ईमेल नहीं खोल के देखने वाले। ये हुई सब्जेक्ट की बात। अभी आते हैं कवर लेटर की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। शुरुआत में यू कैन सिंपली राइट डियर HR मैनेजर और डियर हायरिंग मैनेजर, तो जो भी है वो उसमें कवर हो जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये मेल किसको जाने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मेनी टाइम्स जो भी जॉब पोस्टिंग होता है, वेदर इट्स ऑन naukri.com और monster.com और किसी भी जगह पे, तो कभी कभी ये लिखा होता है कि ये आप एप्लीकेशन किसको भेज रहे हो, उस पर्सन का आपको नाम पता है। ठीक है, जैसे कि अगर HR का नाम आपको पता है कि स्वाति शर्मा है, तो यू कैन राइट डियर स्वाति शर्मा और डियर स्वाति, दैट्स इट। अगर नाम पता है तो यस आप नाम के साथ लिख सकते हो। अगर नाम नहीं पता है तो डियर HR मैनेजर और हायरिंग मैनेजर लिख सकते हो। तीसरा ऑल्टरनेटिव है आप सिंपली डियर सर ऑब्लिक मैम भी लिख सकते हो। ये तीन जो ऑप्शंस है यही मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। समटाइम्स इवन सिंपल इनिशियल लाइक हेलो, ये बिगिनिंग भी चल जाता है। अगर आपने सिर्फ हेलो लिखा है तो भी चलेगा, बट मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन जो पहले 3 ऑप्शंस बताया उसके लिए रहेगा। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है वो कब आपको वहां पर लिखना है वो क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको नाम नहीं पता है और आप ऑफलाइन फॉर्मेट में भेज रहे हो या फिर आप एक वर्ड फाइल बना के भेज रहे हो, तो वहां पर टू whomsoever इट मे कंसर्न लिख सकते हो। ठीक है, ये कब लिखना है मैंने क्लियर किया। टू whomsoever इट मे कंसर्न ये तब लिखना है जब आप ऑफलाइन फॉर्मेट में भेज रहे हो या फिर आप कवर लेटर का एक सेपरेट वर्ड फाइल अटैच करो। ओके, ये भी कब लिखना है जब आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये लेटर या ये एप्लीकेशन किसको आप भेज रहे हो, या उसका नाम नहीं पता या उसका पोजीशन नहीं पता, आपको सिर्फ एड्रेस पता है। इन दैट केस आप ये लिख सकते हो। बट एज नाउ डेज हम 90% जो कवर लेटर है या एप्लीकेशंस जो भी है वो हम ईमेल के थ्रू करते हैं, तो शायद आप ये अवॉइड कर सकते हो। जो पहले 3 ऑप्शंस मैंने बताया, इन दैट केस पहले 3 ऑप्शन काफी है। ठीक है, जैसे कि डियर उनका नाम, या डियर सर डियर मैम, या फिर डियर HR मैनेजर और हायरिंग मैनेजर, दैट्स इनफ। ये होगी शुरुआत।
इसके बाद में आ जाते फर्स्ट पैराग्राफ पे।